student, today we will going to discuss image formation in a convex mirror. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि रूल्स इमेज फॉर्मेशंस के लिए क्या रूल है। तो आइए समझते हैं हम लोग आज ऑब्जेक्ट का पोजीशंस के अकॉर्डिंग इमेज का फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। सो फर्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो क्या होता है, तो देखिए ध्यान से। तो दिस इज द कन्वेक्स मिरर। सो सी हियर दीज आर द इंसिडेंट रे और दे आर कमिंग फ्रॉम वेयर, इंफिनिटी। ये इंफिनिटी से आ रही है, देख सकते हैं ये लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है। इट्स मीन दैट द ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड वेयर एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे कहीं पर ऑब्जेक्ट है, देन व्हाट विल हैपन। सो रूल में क्या कहा गया है कि आफ्टर देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड के बाद ये क्या होता है, फोकस से लगता है कि पास हो रही है, फोकस से जैसे जा रही है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो इमेज बन रही है, ध्यान से समझिएगा, हम लोग का जो इमेज हो रहा है वो इमेज का फॉर्मेशन, देखिए इमेज का फॉर्मेशन हम लोगों का कहां पर हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए मिरर का ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर का क्या है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर हम लोग देख सकते हैं जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज बिहाइंड द मिरर। तो देखिए ध्यान से समझिए केस 1 में क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, सो लोकेशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर मींस बिहाइंड द मिरर वेयर, सो बिहाइंड द मिरर एट फोकस। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? सो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट and B image is highly diminished। तो डियर स्टूडेंट सिंपली हम लोग देख सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, बिहाइंड द मिरर। एक चीज ध्यान से समझिएगा कि कन्वेक्स के मिरर के केस में हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर कहने का मतलब ही समझिएगा वर्चुअल, और वर्चुअल जब भी होगा तो ये समझिएगा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। तो हम लोग देखा पहला केस कि ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इन्फिनिटी पे रख देते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज हम लोगों का फोकस पे बनेगी और बहुत ही छोटा, जिसको डिमिनिश्ड इमेज कहते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आइए समझते हैं सेकंड केस। सो ओके, सेकंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। मतलब पोल के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी इन्फिनिटी पे रख देंगे। सो व्हाट विल हैपन? सो सी हियर this simple ray diagram, this is the convex mirror. So here see object are placed, see here this is the pole, so object is placed anywhere between pole and infinity। मतलब इधर infinity है, so हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को देखिए, this is the object, तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहीं पर रख दिया हूं, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहीं पर प्लेस कर दिया हूं। तो क्या होगा, देख सकते हैं सिंपल रे डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो यहां पर देख सकते हैं हम लोग इमेज का मतलब क्या होता है। तो इमेज मतलब जहां पर इंटरसेक्ट करे, हम लोग का जो पॉइंट होता है, दोनों रे जहां पर इंटरसेक्ट करती है दैट इज द इमेज। वहीं पर हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट में इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो होगा देख सकते हैं एक्चुअल मीट नहीं हो रहा है, वर्चुअल मीट हो रहा है। सो यहाँ पर अगेन वर्चुअल इमेज बनेगा हम लोगों का। तो सिंपल कह सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, लोकेशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर एंड बिटवीन पी एंड एफ। देख सकते हैं इमेज कहां पर बना है, ये पी और एफ के बीच में, दिस इज द इमेज एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने ही रहेगी, है ना। यहाँ पर बिहाइंड द मिरर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। देन व्हाट इज अगेन द नेचर ऑफ इमेज? सो नेचर इज इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इमेज इज डिमिनिश्ड। यहाँ पर छोटा बन रहा है क्योंकि जो साइज हम लोग का जो है एक्चुअल से उससे छोटा ही बनेगा। तो डियर स्टूडेंट हम लोगों ने देखा ये दोनों केस में हम लोगों ने क्या गौर किया हूं, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा बनेगा, और ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होगा, स्मॉल साइज में ही होगा। तो दो केस हम लोगों ने स्टडी किया कन्वेक्स मिरर के केस में। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। तो हम लोगों ने जो साइन कन्वेंशन के बारे में जो जानते थे, तो साइन कन्वेंशन को देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ जाइए। साइन कन्वेंशन क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सब हम लोग का वहां पर जानना जरूरी है। देखा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, देखिए सिंपल ये कन्वेक्स मिरर है, हम लोगों का यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट था, और हम लोगों ने क्या गौर किया था अभी कि हम लोगों ने इमेज जो होता है हम लोगों का हमेशा बिहाइंड द मिरर बन रहा था, हमेशा बिहाइंड द मिरर। देखिए यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो होना ही है यू ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये इंसिडेंट रहा होगी हमेशा मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर यदि कुछ भी होता है, हम लोग डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, हम लोग डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं, कहां से,
पोल से। डिस्टेंस को हम लोग कहां से मेजर करते हैं? पोल से। तो ये क्या होगा? इंसिडेंट रे का हम लोगों का क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा याद रखिएगा कि कन्वेक्स मिरर के केस में या कन्वेक्स मिरर के केस में कोई भी मिरर रहे, यू का वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होगा। ओके, सेकंड वन इज द v। v is what? v is the image distance। v is what? v is the image distance। v is image distance। v is image distance। so देख सकते हैं बिहाइंड द मिरर क्या है? ये बिहाइंड द मिरर मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शंस के साथ में ही जा रहे हैं। देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और इंसिडेंट रे का डायरेक्शंस के साथ में ही जा रहे हैं क्योंकि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सो यहाँ से हम लोग इमेज को मेजर कर सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर? v is always positive। v is always positive। what is f? so already I have discussed that in case of convex mirror f is always positive। क्यों? क्योंकि फोकस तो कहीं मिरर के इधर ही ना बनेगी। सो बिहाइंड द मिरर ही बन रही है तो इंसिडेंट रे के साथ में होगा तो फोकस इज अगेन ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाट इज एचओ? एचओ इज व्हाट? एचओ इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस वन एचओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो डियर स्टूडेंट, मैंने कहा था क्या साइन कन्वेंशन में प्रिंसिपल एक्सिस के जितना भी ऊपर वाला रहेगा सब पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव नेगेटिव। सो एचओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमेशा जो होगा हाइट उसका पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। नाउ एच आई, तो एच आई यदि हम लोग कन्वेक्स मिरर का बात करते हैं तो हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है मतलब इधर ही रहेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हम लोगों ने क्या देखा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो बस आप एक चीज रट लीजिए कि कन्वेक्स मिरर के केस में बस यू होगा नेगेटिव, बाद में कि जितना भी होगा एवरी वी एफ एच एच सारी जितनी वैल्यू होगी सब पॉजिटिव होगी। कनकेव मिरर में ये नहीं था, कनकेव मिरर में एफ भी नेगेटिव था और वी का वैल्यू भी डिपेंड करता था पोजीशन पे, नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखिएगा मैंने वो भी डिस्कस किया हूं। तो ये अबाउट साइन कन्वेंशन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कन्वेक्स मिरर के केस में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होगा नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव। हाँ, और एक चीज हम लोग बोल सकते हैं क्या इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट इसको समझ जाइए, इस पॉइंट को आप समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी भी डिस्कस किया हूं कि इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। बस कंफर्म, इसको रट लेना। सेकंड नंबर में क्या है? इमेज इज नॉट फॉर्म्ड बियॉन्ड एफ इन एनी केस, मतलब फोकस के इधर ही सारा चीज बन रहा है, जो भी फोकस के इधर ही बनेगा, जितना भी इमेज बनेगा फोकस से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों का जो कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को पोजीशन, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रखेंगे और इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा। तो आई होप दैट कि आप लोग जो है कि ये इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट जो बात कर रहे हैं ये भी समझ गए होंगे साइन कन्वेंशन के लिए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, नोट्स बना लीजिए। ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि यूजेज कनकेव और कन्वेक्स मिरर का क्या यूज है, कहां पर उसका हम लोग यूज करते हैं। सो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।